सभी खिलाड़ियों से आपका परिचय कराने के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है जो आपको सफलता की रेसिपी के बारे में भी बताएगी और आपको जीवन का कठिन से कठिन मैच जीतने की भी प्रेरणा देगी। मैं हर कंपटीशन में सोचती हूँ कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है और मेडल जीतना है। वो सब तो मैंने करके दिखाया है कि मुझे लड़की भी कर सकते हैं कि इंडिया के लिए हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, वही तो मैंने करके दिखाया है। तो वो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मैंने गोल्ड मेडल लिया और रिकॉर्ड भी मैं खुद का जो रिकॉर्ड है वो भी मैंने कवर किया। मेडल हाँ, मेरा फैमिली को और मेरा फेडरेशन, मेरा कोच बहुत ही सपोर्ट दिया है उन्होंने, उनकी वजह से मैं हर कंपटीशन में इम्प्रूव और मेडल जीत पाई। मेरा तरफ से बहुत खुशी हुई कि आज हमारा ये परिवार इस गांव का पूरा ये यहाँ में भाई बहन उसको पूरा माँ पिताजी पूरा एक साथ बैठ के आज का कॉमनवेल्थ का ये गोल मेरा भाई ने गोल हासिल किया है। उसको पूरा हम यहाँ में खुशी बना रहे। उसकी ताकत है, उसका काफ़ी हिम्मत है, मोरल काफ़ी अप है। उसको शुरू से खेलते समय मालूम था एक का गोल लेगा। मैं मिजोरम से हूँ और मैं छोटा सा मतलब गांव से, और मैं पहले बॉक्सिंग खेलता था और पापा नेशनल बॉक्सर है, मेडलिस्ट भी है, तो उसके वजह से मैं भी बॉक्सिंग खेलते रहता। लेकिन दोस्त लोग का वजह से लिफ्टिंग स्टार्ट किया मैंने, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब हेवी वेट उठा रहा है। और मैं आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में आके मैंने ट्रेनिंग लिया है और वहाँ ट्रेनिंग करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत अच्छा लगा, इतना सालों से जो राज किया उनके कंट्री में गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं ये जीत का जुनून, जिद और कभी हार ना मानने का हौसला जेरेमी को सेना की पाठशाला में मिला। वो एक ऐसे सैनिक है जो तिरंगे को देखकर सैल्यूट करना नहीं भूलते और जिसके लिए उसका देश, उसकी शान और उसका मान सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। मैं इंडियन आर्मी से है तो हम लोग कभी हार नहीं मानता कहीं से भी। और इस बार भी मतलब कि मैं जो भी दिखा सकता है इंडियन आर्मी के लिए ये है कि कंपटीशन में अच्छा करने के लिए। और यूके में आया हम, कितना साल राज किया इन्होंने, और उसके बाद बस ये जीत के और जो जितना भी राज किया बस यहाँ राज करके हम जाना ही जाना। 2011 में मज़े में ज्वाइन किया था मैंने लिफ्टिंग और मज़ा भी आ रहा था। 2013 में पापा एक्सपायर होने के बाद एकदम से मतलब फील किया था, क्योंकि घर में कोई थोड़ा मैं बड़ा हो रहा था तो थोड़ा तो समझ में आ ही रहा था। और उस टाइम भैया भी गेम छोड़ दिया, फिर मम्मी भी कुछ काम करने के लिए नहीं था तो मुझे भी करना पड़ा काम धीरे धीरे सभी के साथ। क्या काम करते? जोरीर काज मतलब हिंदी में तो सर मैम पता नहीं है, एम्ब्रॉयडरी ऐसा होता है, एम्ब्रॉयडरी टाइप का, उनको हाथ से बनाना पड़ता है, फ्लावर उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। कोई कहानी याद हो जब आपको लगता था कि ये मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, कोई वो दिन ऐसा याद हो? मैं जब सुबह उठ के देखता हूँ तो वो काम में रहता है, और फिर जब सोने से पहले वो भी काम में रहता है, बस काम करता रहता था बस। अब आपके सपने क्या है, ड्रीम्स क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं? मैम जैसे मेरा एक ड्रीम्स था तो एक ख़त्म हुआ, फिर मैं नेक्स्ट ड्रीम के लिए क्वालिफाई, जैसे ओलंपिक का क्वालिफाई आ रहा तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। हाँ, चाहते तो है गवर्नमेंट सपोर्ट करे, इससे ज़्यादा गेम को डेवलप होता है। मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा तो गेम भी डेवलप होगा ना। तो बहुत खर्चा है इस गेम में, तो सपोर्ट नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होता किसी की, क्योंकि अलग अलग स्टेट में मतलब एग्जाम्पल के लिए हरियाणा, पंजाब और सब स्टेट में बहुत मतलब अमाउंट देता है गेम के लिए। फास्ट होने से भी बहुत कैश मनी देता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो क्या देगा, क्या ऐसे ऊपर करके आंख करके देखना पड़ेगा क्या देगा। কোনো দিন হয়তো সবজি হলো, কোনো দিন হয়তো একটা ডিম দিলাম ছেলেদের, ওই খেত, তারপরে স্কুলে চলে যেত, সকালে মুড়ি খেত, মানে খাওয়া ওদের সেরকম দিতে পারতাম না। হয়তো 150 গ্রাম কি 100 গ্রাম মুড়ি কিনতাম, হয়তো চানাচুর খিচুড়ি ভাজা দুটো কটা নিয়ে ভিজিয়ে স্কুলে চলে যেত খেয়ে। मैं थोड़ा लिफ्टिंग शुरू के टाइम तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब मेरा घर का मामा पापा जॉब नहीं है, इसके लिए मैं जर्नी जाने के टाइम थोड़ा ऐसे खर्च के लिए
मेरा मामा पहले फार्मर है, अभी तो ग्लोसरी है। अभी तो मैं इतना घर में पैसा नहीं बोला, मतलब तो उसने मेरे लिए एक महीने में 25,000 दिया। अभी इसके लिए थोड़ा सबकी बात है, अभी 2 years तो कम। कोरोना के दौरान काफी मुश्किल। मेरा कोरोना के टाइम भी मैं अकेले पूरा बारिश के साथ साथ भी मैंने ट्रेनिंग, स्कूटी में रेनकोट भी नहीं मिला, मैंने ऑर्डर किया नहीं आया, इसके लिए मैंने ट्रेनिंग तो रेस्ट नहीं चाहिए, इसके लिए मैं खुद से, मेरा भैया मेरा सबसे सपोर्ट हो, मेरा भैया इसने पूरा मेरा साथ साथ, बारिश भी है धूप भी है, ऐसे मेरा साथ साथ इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मेरा घर लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे। खास करेंगी जब आप उनसे मिलेंगी, मेडल लेंगी, जब जाएंगी देश वापस? हाँ, अभी मैंने बोला, मेरा मामा ने, मैं तो मणिपुर का सब्जी सिंजू बहुत पसंद है, मेरा मामा ने वो लोग क्या खाया बोला, अब नहीं आया इसके लिए हम कुछ नहीं खाया, अब आ जाओ, उसके बाद सिंजू खाएगा, इरोन भी खाएगा बोला। I feel very happy and I feel very proud because see proof. पोडियम पे पहले स्टार्टिंग में जैसे लिफ्ट करने के लिए लाइनअप गया था, तो सोचा था कि मैं गोल्ड मेडल पे ही खड़ा रहूँगा, तो उस हिसाब से भी मैं चल रहा था। अचानक जर्क में प्रॉब्लम आ गया तो मैं सिल्वर मेडल पे खड़ा हो गया। तो 4 साल पहले से ही मैं तैयारी कर रहा था कि गोल्ड मेडल पे खड़ा होना है, और इसके बाद मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है। पर ज़िंदगी तो बदल जाएगी, पर जैसे मुझे चाहिए वैसे नहीं बदल गई, ऐसे मुझे लगता है। आपके पिताजी के बारे में बताइए, आपका सपना था उनका सपना पूरा करना, और आज कितने खुश हो गए? बहुत पहले से, मतलब 4-5 साल पहले से वो बता रहे थे कि कॉमनवेल्थ में मेडल लाना है, तो मैं कॉमनवेल्थ में मेडल लाना है। तो मैं अभी वो देखते होंगे टीवी पे, तो उनको खुशी होती होगी कि कॉमनवेल्थ में मेडल लाया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उसने मेडल लिया, और इसकी शुरुआत, मेडल की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। मेरे लड़के ने भारत को पहला मेडल दिया और सांगली को भी पहला मेडल दिया, उसको बहुत खुशी है। ये खुशी आज हमको मुँह से बात इतना हो गई, तो बात नहीं कर रहे, इसलिए इतना ज़्यादा हो गए। फाइनेंशियली मैम ये वेट लिफ्टिंग ऐसे है, एक गेम है, बहुत ही ये खर्चा होता है महीने का कम से कम 10,000, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हाई लेवल में हम परफॉर्मेंस करना तो उसका डाइट मेंटेन करना है, उसका प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब खाना पड़ता है, और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं था, घर में भी इतना सपोर्टिव नहीं था, मतलब पापा ड्राइविंग करता था, मम्मी घर में रहते हैं, भाई लोग छोटे मोटे काम में हैं, बैकग्राउंड बहुत ही पुअर फैमिली था, कोई सपोर्टिव नहीं था। जो नौकरी मुझे बहुत ही ज़रूरत था, तब मुझे एयरफोर्स मिला। एयरफोर्स मुझे एक नौकरी दिया, और वहाँ से बहुत ही बेनिफिट मिला। मतलब 2016 मैंने पहले इंटरनेशनल कंपटीशन खेला, ये एयरफोर्स का टीम आने के बाद मैं इंटरनेशनल कैरियर स्टार्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ एयरफोर्स को मैं। ये है जोश, ये है जुनून, और इसलिए भारत का नाम ये रोशन कर रहे हैं।